वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिमांड सप्लाई कैसे फॉर्म होता है, उसके अंदर का जो बेस पॉइंट क्या होता है वो हम देखने की आज कोशिश करते हैं। और ये टॉपिक है स्टेज एनालिसिस। ठीक है, ये पहली वीडियो हो सकती है। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छे शेयर आए, लाइक आए, कमेंट्स आए मुझे, तो मैं और भी पार्ट्स बनाते जाऊंगा आगे, क्योंकि बहुत डिटेल में स्टडी होगी ये और बहुत प्रैक्टिकल भी होगी। ठीक है, तो हम ये चीजें देखने की कोशिश करते हैं। तो हम आज देखेंगे स्टेज एनालिसिस क्या होता है। तो देखो, आपने आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों को ये चीजें पता भी होगी। जिनको नहीं पता है, मार्केट इसी बेस पे ही चलता है। ठीक है, हालांकि कोई सारी स्टडीज आएंगी जाएंगी, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप देखोगे तो स्टेज वन में मार्केट क्या होता है, साइडवेज फेज में चला जाता है। ठीक है, तो अकुमुलेशन फेज होती है, फिर आते हैं मार्केट ऊपर जाता है। स्टेज टू में यहाँ पर हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है। फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज आती है जहां पर प्राइस रुकती है, स्टेज थ्री में। एंड स्टेज फोर में हमें एक डिक्लाइन दिखती है, मार्केट गिरता है नीचे। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मार्केट घूमता रहता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हम ज्यादा एडवांटेज लेना चाहते हो स्टेज टू एंड स्टेज फोर में। स्टेज वन एंड थ्री में कोई नहीं रहना चाहता। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टेज वन एंड थ्री की बात हम ऑप्शन ट्रेडिंग में करेंगे, जो भी ऑप्शंस में आएंगे उनके 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 साथ। लेकिन यहाँ पर हम स्टेज टू एंड स्टेज फोर की हम स्टडीज देखेंगे, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग में भी वहां पर स्टेज फोर का यूज कर सकते हो, एंड फॉर बाइंग स्टेज टू का यूज कर सकते हो। तो हम चीजें कुछ मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अभी यहाँ पर एक टॉपिक है कि स्टेज एनालिसिस कैसे डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट्स करता है। आपको यहाँ पर भी समझ में आया होगा, डिमांड सप्लाई यहाँ पर क्रिएट होंगे। लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल चार्ट भी दिखाऊंगा, तो आपको और भी डिटेल में स्टडी समझ आएगी। तो देखो यहाँ पर, देखो क्या होता है। कोई भी सप्लाई जोन क्रिएट होता है। मैं यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न्स की बात करूंगा। तो देखो यहाँ पर रैली बेस्ड ड्रॉप। तो अगर आप देखोगे, जो भी रैली क्रिएट होती है उसको हम स्टेज टू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, इसको स्टेज थ्री बोलते हैं। एंड मार्केट फिर से नीचे गिरता है, उसका हम स्टेज फोर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है आपकी हायर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, यही चीजें रिपीट होती है, जस्ट जो कैंडल्स है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो हम देखेंगे डिटेल में। देखो अभी यहाँ पर भी क्या हुआ, स्टेज फोर में मार्केट नीचे गिरा, बेसिंग क्रिएट हुई, नीचे बेस बना, जिसको हम अकुमुलेशन एरिया भी बोल सकते हैं। तो बेस क्रिएट हुआ, फिर बाद में रैली बनी, जिसको हम स्टेज टू बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें मैं हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल देखें, कंटेनर कॉप का एग्जांपल देखेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए फिर हम जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो देखो, एग्जाम्पल में जाने से पहले देखो क्या करो आप, यहाँ पर मल्टीपल प्लेलिस्ट है। मल्टीपल प्लेलिस्ट से आप रेफर कर सकते हो कोई भी प्लेलिस्ट। और यहाँ पर देखो, डिमांड सप्लाई की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। जिसको फ्री में कोर्स सीखना है, तो यहाँ पर मैंने फ्री कोर्स भी यहाँ पर डाल दिया। 11 वीडियोस है, बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े वीडियोस मैंने छोटे समरी में अच्छे से एक्सप्लेन किए, वो भी आप चेक कर सकते हो। चलिए फिर हम टॉपिक पे आते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखो, हिंद पेट्रो है, स्टॉक का नाम है हिंद पेट्रो। हम क्या करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं इसके, तो आपको समझ में आएगा और भी डिटेल में। मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पॉइंट को। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैं अभी स्टेजेस यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। आपको भी होमवर्क रहेगा, स्टेजेस मार्क कर देना। और जितना आप शेयर करोगे, जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, जिसको भी सीखना है, इनकी आदत डालो, ये मार्क करने की आदत। देखो, मैं यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ये फेज कौन सी चल रही है अभी यहाँ पर, स्टेज फोर। स्टेज फोर में मार्केट गिरता है, फिर यहाँ पर बेसिंग क्रिएट हुआ, है ना। यहाँ पर कौन सी स्टेज क्रिएट हुई, स्टेज वन। और यहाँ से कौन सा स्टेज हुआ, स्टेज, राइट। तो फोर डिक्लाइन हुआ मार्केट में, फर्स्ट पे बेसिंग बना, एंड टू स्टेज में क्या बना यहाँ पर, एडवांस स्टेज, जिसको हम बोलते हैं स्टेज टू। तो काफी अच्छा यहाँ पर
आपको देखो यहाँ पर देखते ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एक कोई डिमांड जोन का पैटर्न बना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इसको डिटेल में। देखो यहाँ पर ड्रॉप हुआ, यहाँ पर बेसिंग बनी एंड रैली हुई। तो देखो यहाँ आपको डेली पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ड्रॉप हुआ, बेसिंग बनी, देन रैली बनी। तो ये स्टेज एनालिसिस कहीं पर भी करो, किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन आपको ये मार्किंग समझना बहुत जरूरी है, कब डिक्लाइन होती है और कब यहाँ पर रैली बनती है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्टेज एनालिसिस से ही कर सकते हो, बहुत सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती है उसमें और बहुत वेरिएशंस भी आते हैं। तो अगर आपको आपका सपोर्ट मिला मुझे इस वीडियो में, तो मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, बहुत डिटेल में वीडियो होंगी वो भी। ठीक है, ये हुआ हमारा हिंद पेट्रो का एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का, रिसेंट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखते हो यहाँ पर क्या हुआ। अब ये पीछे भी देखो और आगे यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या हुआ। देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये, प्राइस नीचे डिक्लाइन हुई, डिक्लाइन हुई, बेसिंग फॉर्म किया यहाँ पर, इस एरिया में बेसिंग फॉर्म हुआ और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये भी आपको डिमांड जोन दिखाई देगा डेली टाइम फ्रेम पे। देखो सेम यहाँ पर नीचे आया मार्केट, बेसिंग फॉर्म हुई और यहाँ से ऊपर चला गया। और एक एग्जांपल यहाँ पर देखना। अभी एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ आपको, प्रॉपरली डिमांड सप्लाई के पैटर्न नहीं भी बने तो भी इस स्टडी से आप फिर भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, कभी आपको एक्यूरेट कोई कोई एक्यूरेट मार्किंग करता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये स्टेज भी आइडेंटिफाई कर लिया लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे बहुत चीजें इजी हो जाएगी। देखो यहाँ पर स्टेज था डिक्लाइन में, फिर बेसिंग फॉर्म हुआ यहाँ पर, तो दिस इज स्टेज 4, दिस इज स्टेज 1 एंड दिस इज स्टेज 2। तो आप फिर से देखो यहाँ पर मार्केट आएगा, यहाँ से टाटा मोटर्स फिर से राइज करने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट लाइव है अभी भी, तो लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ से एक अच्छा मूव भी आ सकता है टाटा मोटर में फिर से। ठीक है, तो ये हुए कुछ बुलिश एग्जांपल्स। अभी हम जाते हैं एक बेरिश एग्जांपल में। देखो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन में, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। मतलब ये स्टेज कौन सी चल रही थी, इसमें स्टेज 2 चल रही थी। स्टेज 2 राइज होता है, अब फिर से देख लेना वो पार्ट, पीछे जाके वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आपको फिर समझ में आएगा। फिर यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, बेसिंग क्रिएट हुई। तो ये हो गई स्टेज कौन सी, 1 नहीं, यहाँ पर हो जाएगी 3, स्टेज 3 यहाँ पर होगी। एंड देन ये डिक्लाइन आया, दिस इज कॉल्ड एज स्टेज 4, स्टेज 4। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। अगर आप इसको पैटर्न को देखना चाहते हो तो आपको देखो यहाँ पर समझ में आएगा। प्रॉपरली यहाँ पर कैंडल्स नहीं बने, लेकिन यहाँ पर देखो दिख रहा है रैली बेस देन ड्रॉप। ये पूरा फंडामेंटल है डिमांड एंड सप्लाई जोन का। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे लाइक दिया, सपोर्ट दिया, तो मैं उसका डिटेल में स्टडी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और भी डिटेल में स्टडी है ये। तो आपका सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसी के बेस पे ही कंप्लीटली मार्केट चलता है। ठीक है, बाकी स्टडीज बहुत कुछ आएंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी आपको सारी चीज़ें। लेकिन अगर प्राइस एक्शन आप सीखना चाहते हो डिटेल में, इसी तरीके से फॉर्म होता है। मैं बेसिक से चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कि डिमांड कैसे बनता है, सप्लाई कैसे बनता है, तो इन्हीं चीज़ों से बनता है। आप प्रॉपरली मार्किंग नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टेज एनालिसिस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग मिली होगी। आपके कमेंट्स, आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।